हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ से एक्सरसाइज नंबर 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे आपको गिवन है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको किस मेथड से सॉल्व करना है। दो मेथड्स हैं आपके पास, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और या तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो देखते हैं कि जो सबसे पहला पार्ट है ना, सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, मान लीजिए इसको मैंने कह दिया, इसको मैंने कहा कि ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशंस गिवन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इसकी जो पावर होगी, जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या होने वाली है, 1 होगी, है ना। पावर क्या होगी, 1 होगी। तो उस ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि वो कैसे होंगे, लीनियर फॉर्म में होंगे, है ना। जब पावर 1 होगी, जब 2 होती है पावर तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर है। दो वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल का मतलब दो वेरिएबल्स का यूज हो रहा है। देखिए, एक्स और वाई। तो जहां पे आपको दो वेरिएबल्स गिवन हो तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोथ द इक्वेशंस, है ना। दो वेरिएबल्स गिवन होते हैं तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज आप एक इक्वेशन गिवन है और आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे x और y की वैल्यू आप हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे जब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, तो इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है कि इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, है ना, अभी फिलहाल में इतना समझिए कि इन दोनों इक्वेशंस में से जो आपको अच्छी लगे उसमें से आप x की या y की किसी एक चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिया। यहां है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 यही है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं, x की वैल्यू, तो ये y माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 4 प्लस वाई। ठीक है, ये मेरे x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y, है ना। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब ये जो x की वैल्यू आई है उसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में आप इस वैल्यू को पुट करिए। तो देखिए, आपको जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, x प्लस वाई, क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है, 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे x की जगह 4 प्लस वाई लिख लीजिए। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन किस में हो गई है, सिंगल वेरिएबल में हो गई है, सिर्फ y वेरिएबल है। तो ये 4 इधर जाएगा और y आपस में ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2y इज इक्वल टू 14 4 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो -4। 14 माइनस 4 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 10। और इधर क्या है, 2y है। यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 10/2। 2 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई था तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी इक्वेशन में भी पुट कर लीजिए जिसमें आपकी इच्छा हो, है ना। ये y की जो वैल्यू आई है आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए आप पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में ही। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर लिया। तो y की जगह मुझे क्या लेना है, 5 लेना है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 14 माइनस 5
क्या आएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 9 आ जाएगी। ठीक है, आपने x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो मेथड का यूज किया इस मेथड को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक किसी भी इक्वेशन में से x या y या जो भी वेरिएबल गिवन होगा उसकी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट करके अकॉर्डिंगली आप उस दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, तो हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में गिवन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 हमें गिवन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं, s और t हैं। देखिए s और t यहाँ वेरिएबल, s और t यहाँ वेरिएबल, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन गिवन है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके यहाँ पे s और t की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने कहा कि आपको जो अच्छा लगे, है ना, इस वाले क्वेश्चन से पहले मैंने क्या कहा था कि आपको जो अच्छी लगे उसमें से आप s या t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इस तरह का इक्वेशन नंबर 2 गिवन है जहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कुछ चीज़ें हैं और यहाँ पे फर्स्ट वाले में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, s के नीचे कुछ नहीं है, t के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1 है ना, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे इस केस में, ये सिंपलर फॉर्म वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, कहा कि मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1 जो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यहाँ से मैं s की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी आ जाएगा। s की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस टी आ गई। ठीक है, 3 प्लस टी। अब ये 3 प्लस टी मैंने कहाँ से निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो मैं s की वैल्यू अब कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो s की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं, 3 प्लस टी, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, है ना, 2 इक्वेशन में पुट करेंगे। आपने अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें 1 में ही पुट करके t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जरा एक बार पुट करिएगा, है ना, पुट करके देखिएगा क्या फाइंड आउट कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। पहले से अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो उसको दूसरे में पुट करेंगे, दूसरे से निकाली है तो पहले में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं s की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो s की जगह पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी आ जाएगा। 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 बाई टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन का पार्ट हो गया। एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, आ जाएगा 6। ठीक है, तो 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 2 3 जा 6, तो 3 टी दैट इज इक्वल टू 6 के बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट 6 प्लस 2t, 6 प्लस 2t, और यहाँ पे क्या है 3t है, प्लस 3t डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए 2t और 3t दैट इज इक्वल टू 5t। ठीक, ये यहाँ पे डिवीजन में है, ये डिवीजन में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज 6 इंटू 6, और यहाँ पे ये 6 प्लस में है तो यहाँ 6 प्लस में लिख लीजिए। ठीक है, अब ये 6 को इधर ले जाएंगे तो 5t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज 36 माइनस 6। ठीक है, 5t इज इक्वल टू 30, मतलब t की वैल्यू क्या हो गई, 30/5 दैट इज इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आई है, 6 आई है। ठीक है, आपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली आपने, वो क्या आ गई, 6 आ गई। अब ये 6 आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1,
चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी में पुट कर लीजिए। अब आप फ्री हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पे पुट करना ज़्यादा आसान है इक्वेशन नंबर 1 में, तो सिंपल है, आप पुट करेंगे, पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में s माइनस t की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3, मतलब s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 6 इधर जाएगा तो 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, तो s की वैल्यू आपने क्या यहाँ से फाइंड आउट कर ली, 9 फाइंड आउट कर ली। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन से हमने क्या चीज़ सीखी कि अगर हमें इस तरीके से डिनोमिनेटर में दिया हो एक में और एक में डिनोमिनेटर नहीं है, तो जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है उससे पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और बाकी पुट करके काम चला लेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड यहाँ पे है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों में से आप किस में से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, कौन से इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, यहाँ पे समझिए, देखिए अगर मैंने पहला लिया, ठीक है, मुझे ये इजी लग रहा है ना, फर्स्ट वाला इजी लग रहा है, इसलिए मैंने फर्स्ट वाले को चूज किया। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जब मैंने कहा इजी लग रहा है मतलब क्या है, देखिए y के साथ कुछ नहीं है, यहाँ y के साथ 3 है ना, तो ये इजी लगने का मतलब हुआ, है ना, सिंपल दिख रहा है ये। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, x की वैल्यू, ठीक है, तो ये y इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट किया तो 3 प्लस वाई बाई 3 हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर मैं यहीं पे x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा होता, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहीं पे y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा होता तो इस 3 को मैं इधर लेके आऊं और y की वैल्यू y इधर लेके जाऊं तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो मैं y को इधर ले जा रहा हूं, इस 3 को इधर ले आ रहा हूं, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, दैट इज y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब आप मुझे बताइए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर दोनों पुट करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बात है यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन देखिए सिंपलर कौन सा है, ये 3x माइनस 3, ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है, यहाँ पे डिवीजन में है, तो हम क्या करेंगे, हम ये y वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, y वाली। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप इजीली चूज कर सकें कि आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 3x माइनस 3। वो मैं कहाँ पुट करूंगा, देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट की थी, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं, तो 9x तो एज इट इज रहेगा, माइनस 3, y की जगह पे क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9x एज इट इज रहेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 9x, माइनस 3 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ये 9x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है। ऐसी कंडीशन आ गई, ऐसी कंडीशन आ गई, तो अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन क्यों आई है। देखिए 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, मैंने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली थी, इक्वेशन नंबर 2 में मैंने पुट की और वैल्यू आ गई 9 इज इक्वल टू 9, वेरिएबल तो कट गया। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्यों हुआ ऐसा, देखिए ध्यान से देखिएगा ऐसा क्यों हुआ।
दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन क्या है 2 है। ठीक है, हमने एकदम सही प्रोसेस किया था, यहाँ पे y की वैल्यू भी निकाली, लेकिन उसके बाद और 1 से निकाल के 2 में पुट किया। यही तो हम सीख रहे थे कि जिससे निकालते हैं उसके दूसरे वाले में पुट कर देते हैं, वो किया, लेकिन हमारे यहाँ पे सवाल सॉल्व नहीं हुआ, x की वैल्यू नहीं आई, x तो कट गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए पहले इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, ये 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। अगर इस पूरे इक्वेशन नंबर 2 में से अगर आप क्या कर लें, इस पूरे इक्वेशन को यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बाई 3 हो जाएगा, यहाँ बाई 3 हो जाएगा, यहाँ बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यही इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? सेम है। ठीक है, क्या है? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी? सेम है। तो ऐसा केस जब भी आ जाएगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम होगी, तो उस केस में क्या होगा? इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो क्या होता है? दोनों इक्वेशन अगर सेम है तो वो क्या हो जाएगा? वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट ऑनवर्ड्स, 4th, 5th और 6th पार्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।